हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ गई है और सबका जो है ना वो पार्टी लुक रिवील हो गया है। धनवी के हैप्पी बर्थडे पार्टी लुक, जिसमें मम्मी का, निक्की का, कामिनी जी का, सारे लोगों का जो है ना वो पार्टी लुक निकल करके आया है। और सबसे बड़ी बात की धनवी का भी आया है। सबके पार्टी लुक को देखने के बाद लोगों का अपना नजरिया भी चेंज हुआ है और कुछ लोग तो भर भर के निक्की को गालियां देने लगे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निक्की के पल्लू पर उठे सवाल पे जो है ना वो सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है कि भाई निक्की, जिस तरीके से उन्होंने साड़ी पहनी थी, मतलब निक्की भौजी ने, और वो पूरी तरीके से मतलब बॉडी के पार्ट दिखा रही थी, ऐसा कहना है ऑडियंस का कि जिस तरीके से उन्होंने साड़ियां पहनी है वैसी बहुओं को शोभा नहीं देता है। मतलब पूरे बॉडी का पार्ट दिखा रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, पूरे पार्टी में ऐसे घूम रही हैं। लेकिन फिर इसके बाद पापा जी को देख करके सर पे पल्लू ले लेना, मामा जी को देख के सर पे पल्लू ले लेना, ये पल्लू वाला ड्रामा क्यों कर रही हैं? जब सब कुछ दिख ही गया तो भाई अब किस चीज का शर्म है और किस चीज का पल्लू है? मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग वीडियो सही से देखते नहीं हैं या फिर आप इतना निगेटिविटी ढूंढते हैं कि आपको रियलिटी समझ में नहीं आती। आपने शायद नोटिस नहीं करा कि जब निक्की किसी के पैर छू रही थी ना, तब वो सर पे पल्लू ले रही थी। और हमारे हिंदू धर्म में, या बोलिए कि हमारे कल्चर में, सॉरी, ये परंपरा होती है कि सुहागिन महिलाओं को आंचल सर पे रखकर ही पैर छूना चाहिए। ठीक है, अब जो लोग नहीं छूते उनकी अलग बात है, लेकिन जब पैर छू रही थी तो भाई वो सर पे पल्लू रख ले रही थी, जब नहीं छू रही थी तो भाई सर से पल्लू हटा दे रही थी। उनके घर के लोग कंफर्टेबल हैं भाई, उनके फैमिली, उनके रिलेटिव, उनके जितने भी गेस्ट हैं, सारे लोग इन चीजों के लिए यूज टू हैं। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए कि भाई वो सर पे पल्लू रख रही है कि नहीं रख रही है। समझ में आया? सर पे पल्लू रख के निक्की ने सबके पैर छुए हैं, बाकी के टाइम वो पल्लू सर से हटा हुआ ही है। और ये बॉडी का पार्ट दिखाना, ये सारे दिखाना, ये बकलोली है भाई साहब। जो लोग बोलते हैं ना, मुझे ये लगता है कि भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उनको जैसे रहना है रहने दो। अगर उनके फैमिली मेंबर को परेशानी नहीं है तो फिर आप लोगों को भी इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। रही उनके मेकअप को लेकर के कि बाप रे हैप्पी बर्थडे में इतना मेकअप क्यों करा, इतना ज्यादा जो है मेकअप कर लिया, सज धज के तैयार हो गई, और कोई डिसेंट सा लुक रखना चाहिए, इतना चमक धमक, मतलब एकदम चमचम सा मेकअप कर लिया। भाई एक बात आपको पता है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे का अरेंजमेंट किया था और जिस तरीके से वहां पे गेस्ट आए थे, भाई उन सब को देख करके आप लोगों को नहीं लग रहा था कि सब अपना अलग अलग टाइप का लुक लेकर के आए थे? सारा कैमरा वैमरा जो है वो फोकस कहाँ पे हो रहा था भाई? मेन के ऊपर। मेन कौन है? निक्की भौजी, क्योंकि उनके बेटी का बर्थडे है तो आप लोगों को ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। लेकिन अगर आप चारों तरफ नजर घुमा करके देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेकअप किए हुए थे। अब रही बात यहाँ की भाई मेकअप सही नहीं था, आपको पता है पार्टी फंक्शन में इंसान मेकअप करता ही करता है, और जब इतना ग्रैंड पार्टी हो तो उसमें कुछ अलग दिखना पड़ेगा। अब रही बात ये कि भाई उनका ड्रेस सही नहीं था, उनका हेयर स्टाइल सही नहीं था। आपको पता है इन लोगों के घर में ना बैक टू बैक फंक्शन होते रहते हैं, मतलब इतना फंक्शन होते हैं, इतना फंक्शन होते हैं कि इंसान परेशान हो जाएगा कि कौन कौन सा हेयर स्टाइल बनाए। जूड़ा भी बना लिया, बाल पब भी बना लिए, खुले भी छोड़ लिए, क्या बोलते हैं, सब कुछ कर लिया भाई, चोटी भी बना ली, अलग अलग हेयर स्टाइल भी कर ली। अब कितना इंसान आप ट्राई करेगा एक्स्ट्रा, बताइए। आप इनके जितनी भी वीडियो देखिए, जितने भी फेस्टिवल देखिए, फंक्शन देखिए, उन सारी चीजों में तो अलग अलग हेयर स्टाइल हो ही गया। अब क्या ही बचा है भाई? तो हर टाइम पे अलग अलग लुक लेना उनके लिए पॉसिबल होता है जिनके घर में साल में एक दो पार्टियां होती हो तो उनके लुक चेंज होते हैं। इन लोगों के यहाँ हर, मुझे लगता है महीने में 4 पार्टियां तो होती ही होती होंगी मिनिमम करके, बैक टू बैक इनके यहाँ फंक्शन होते रहते हैं। तो भाई ऐसे टाइम पे उनका लुक कितना ही कोई क्रिएट करेगा, आप ही लोग सोच करके देखिए। और मुझे तो ड्रेस में कोई खराबी नहीं लगी भाई, मुझे तो ड्रेस सही लग रही थी। अब भाई उनका अपना चॉइस है, इंसान अपना जो है मनपसंद से ही कोई चीज खरीदना चाहता है, कोई नहीं चाहता है ना कि वो खराब लगे। अब रही ओवर एक्टिंग,
कि भाई निक्की बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी। भाई मैंने एक चीज नोटिस करा है, पहले मुझे ना निक्की बहुत गंदी लगती थी कि भाई बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने इनकी वीडियो ब्लॉगिंग देखना स्टार्ट किया और एक चीजें तो मुझे समझ में आया कि जैसे बच्चे ओवर एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे कतई अपनी निक्की भौजी जो है ना वो ओवर एक्साइटेड है। हर किसी से मिलना, खुश रहना, चिल्लाना, हैप्पी रहना, नाचना, गाना, कूदना, तो वो चीजें देख करके कहीं ना ओवर एक्टिंग लगता है, लेकिन वो उनके स्वभाव में है। वो नॉर्मल जिंदगी में भी वैसे ही है, वो घर में भी रहती है तो वैसे ही रहती हैं, पार्टी फंक्शन में भी रह रही है तो वैसे ही रह रही हैं। और उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो भी बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, इनको अच्छा लगता है। क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है ना जो बहुत नॉटी होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शांत दिमाग के होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत खुरापाती होते हैं। तो एक खुरापाती निक्की भौजी है। भाई अपना देखने का नजरिया बदलिए ना, क्यों इतना हेट करना भाई। और उनके बेटी का बर्थडे है, वो उनका मर्जी, वो कुछ भी सजे सवरे। भाई इस दिन के लिए ही तो वो साल में पूरा जो है वो साल भर इंतजार करती हैं। मेरी बेटी का बर्थडे आएगा तो मैं ऐसा करूंगी, ये आएगा तो वैसा करूंगी, और 5वां बर्थडे उनको स्पेशल बनाना ही था। और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना कि भाई साहब इतना ज्यादा जो है ना ये रोना धोना क्यों, क्योंकि भाई निकल गए निक्की भौजी के आंसू तो लोग उस पे भी बवाल मचाने लगे। आपको पता है हमें हर चीजें नहीं पता होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उतने टाइम की क्लिपें जो है हम देख नहीं पाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देख करके अगर किसी का रोना निकला तो किस बात पे निकला, हमें उसके पीछे की बात नहीं पता। हो सकता है कोई इंसान 1 घंटे से बात कर रहा हो, आधे घंटे से बात कर रहा हो, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें होने के बाद भी उसमें वही पार्ट दिखाया जाता है जो इंसान का फेस, जो चेहरा जो है वो बदला हुआ होता है। चाहे उनका फेस जो है वो रोने जैसा हो, हंसने जैसा हो, दुखी हो, तो लोग फिर उस पर नोटिस करने लगते हैं कि अरे यार ये रो क्यों रही थी, ये हंस क्यों रही थी, ये ऐसा क्यों हो रहा था। भाई आपको पता है ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है मिर्च मसाला डाल करके आपको दिखाना। कुछ चीजें अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई जाएगी तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। नॉर्मल ब्लॉगिंग किसको पसंद आती है? सबको तड़कता भड़कता ही ब्लॉगिंग चाहिए ना। आप बताइए जो मूवी में बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता विलेन मार काट धाड़ धूड़ धाड़ और यहाँ पे अच्छे गाने, अच्छे कपड़े, अच्छा जो है घर वर सब कुछ अच्छा होता है, वो मूवी कितना अच्छा चलती है। उसकी कहानी अगर थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें काम करने वाले कलाकार अच्छे हो ना तो वो मूवी हिट हो जाती है। क्योंकि लोग कलाकार को देखने जाते हैं और कहानियों को भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं, सारा फोकस कलाकार पे होता है। तो सेम उसी तरीके से है, इतना हेट क्यों देना भाई। अगर इंसान 10 मिनट की वीडियो में पूरी चीजें कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे जो है सारी चीजें आपको पता ही हो। अब रही बात कि निक्की भौजी हर जो है उस शुभ घाम में रो देती हैं। भाई मैंने बताया ना वो थोड़ा सा ज्यादा चीजों को लेकर के चलने वाली, बोले तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड महिला है भाई। उनका रोना भी जल्दी निकल जाता है, उनका हंसना भी जल्दी निकल जाता है, सारे गेस्ट के पास जा जाके मिलना भी हो जाता है। अब इसको आप चाहे ओवर एक्साइटेड बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए। दूसरी तरफ हमारी जो है वो कामिनी भौजी हैं, इनको भी भर भर के गालियां मिलती हैं। और रही बात कि भाई उन्होंने अपनी बेटी को ड्रेस अच्छा नहीं पहनाया, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। लेकिन उनका जो शाम का जो प्रोग्राम था, जो फर्स्ट पार्टी थी, वो पार्टी खेल कूद की पार्टी थी भाई। मतलब बच्चों का प्ले था, उसमें बहुत सारे गेम्स थे, बहुत सारी चीजें थी, उसके स्कूल के फ्रेंड आए हुए थे और वो सारे लोग मिल करके खेल रहे थे। तो बच्चे को कंफर्टेबल कपड़ा पहना दिया गया। अगर बच्चा फ्रॉक पहनता, ये पहनता, वो पहनता तो वो चिड़चिड़ हो जाता, फिर शाम के फंक्शन में हैवी ड्रेस नहीं पहन पाता, फिर उसका मन उब जाता। और जो मेन फोकस होता है वो शाम के मेन पार्टी पे होता है, इसलिए यहाँ पे धनवी ने सिंपल कपड़े पहने। ये हमारे और आपके घरों में भी होता है, हम लोग भी अपने बच्चों को ऐसे डिसेंट से कपड़े पहनाते हैं, नहीं बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, बच्चों का मन नहीं करता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इन चीजों का जो है ना बात का बतंगड़ बनाना हमें लगता है बेवकूफी होगा कि भाई बच्चों को ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। भाई हर माँ का सपना होता है मेरा बच्चा परफेक्ट दिखे, लेकिन बच्चे के नेचर पे चीजें डिपेंड करती है कि हमारा बच्चा किस में खुश है। शाम का जब मेन फंक्शन आया और मेन फंक्शन की ड्रेस, इसके लिए निक्की भौजी आपने बहुत अच्छा जो है वो ड्रेस चूज किया है, बिल्कुल हट करके, क्योंकि उसका जो लुक था ना वो वाकई में काबिले तारीफ था। और मुझे वो ड्रेस पर्सनली बहुत प्यारी लगी और उसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, सफेद, मतलब
ये ब्लैक और ब्लू ये सारी चीजें तो हो गया, लेकिन ये जो आपने कलर एक चूज किया ना एकदम डार्क रानी, वो मुझे बहुत पसंद आया। वो पूरे लुक को जो है ना चेंज करके रख दिया। और बच्चा उस समय भी चिड़चिड़ कर रहा है, समझ रही, माएँ कितना मनाती हैं अपने बच्चे को कि भाई ये कपड़े पहन लो, वो पहन लो, ऐसा होगा वैसा होगा। इतना मनाना पड़ता है कि बच्चा पूरा पार्टी में कपड़े ही ना पहने तो हमारी सारी पार्टी का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर भी हाथ वाला पहनाने में कितना ज्यादा उसको चिड़चिड़ कर रही थी, नहीं मुझे नहीं पहनना, माँ ने इतना अच्छे से समझाया, चलो ठीक है फोटो शूट करवा लो। भाई बच्चा कॉपरेट कर रहा है तो उसको उस चीजों में खुश होना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है बर्थडे है इस चीज को एंजॉय करिए, पार्टी फंक्शन होता ही है एंजॉय करने के लिए। और एक एक मेंबर से जाके मिलना, एक एक गेस्ट से मिलना, सबका वेलकम करना, सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें करना, मतलब सबका, किसी गेस्ट को ऐसा ना लगे कि भाई मुझे जो है यहाँ पे वेलकम नहीं किया गया। उन चीजों को लेकर के भाई साहब अगर वो इतना एक्साइटेड हैं तो हमें नहीं लगता कि इतना निगेटिविटी देने की जरूरत है, क्योंकि उनके गेस्ट भी उनसे बढ़ चढ़ करके जो है वो भागीदारी निभा रहे थे, अच्छे से मिलना बात करना, सबको टाइम देना, इनको भी टाइम देना, सबके गले मिलना, सबसे प्यार से बात करना, ये अच्छा लगता है। यही तो होता है कि भाई पार्टी में सारे लोग आपसे मिले जुले, आप सबसे मिलो, क्योंकि पार्टी फंक्शन हर दिन नहीं होता है, बेटी का बर्थडे हर दिन नहीं होगा। जितने यहाँ पे मम्मियां आई थी बच्चों की, वो हर दिन नहीं आएंगी, वो ऐसे ही टाइम पे आएंगी, उनको और पार्टी फंक्शन में हम नहीं इनवाइट कर सकते, उनको बर्थडे में ही इनवाइट कर सकते हैं। और वो बर्थडे में ही आई हुई हैं तो भाई वो भी अपने अपने बच्चों को लेकर के आई हुई हैं, सब बच्चे अच्छे लग रहे हैं, मम्मियों का भी गेम हो रहा है बच्चों के साथ में, सारी चीजें देख करके अच्छी लग रही है ना भाई। क्यों खुन्नस वाले बैठे हैं, बच्चों का अच्छा मोमेंट है, ब्लेसिंग्स दीजिए। वैसे भी बेटियों को बोलते हैं जितनी दुआ दीजिए उतना ही कम है, बेटियों को इतनी दुआ दीजिए कि भाई उनकी पूरी जिंदगी जो है ना ऐसे ही जन्नत से भरी रहे। और जो बच्चों के लिए गंदा बोलते हैं ना, मुझे वो बहुत बहुत बेवकूफ लगते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे चाहे जैसे भी हो, बच्चे बच्चे होते हैं और उनको हर तरीके से प्यार करने वाले लोग मुझे पसंद आते। क्यों निगेटिविटी ढूंढना भाई, माँ है। मैं तो यही बोलूंगी कि भाई वो माँ दिखावा नहीं, वो ओवर एक्साइटेड है, मतलब निक्की भौजी वो ओवर एक्साइटेड है, वही कामिनी भौजी का नेचर थोड़ा कम है, वो शांत रहती है, अपनी चीजों को लेकर के रहती हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी वीडियो में दिखाना कि भाई बड़े पापा से मिल करके इतना ज्यादा खुश हुई, वो तो हम लोगों ने कामिनी भौजी के वीडियो में देख लिया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को किसका लुक अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, सबका लुक अच्छा लगा, कामिनी भाभी का और इनका धनवी का, मुझे सबसे अच्छा धनवी का लुक लगा। चाहे जो भी कहिए, धनवी का लुक सुपर्ब था। और इसके लिए हम यही कहेंगे भाई अगेन हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। क्यों निगेटिविटी फैलाए हो भाई बच्चे के बर्थडे पे, प्यार दो और प्यार बांटो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।